हेलो दोस्तों, आपका MPCS पर फिर एक बार स्वागत है। चलिए, जो दूसरा पार्ट था पेपर का मूल विधि और संविधान, उसके प्रीवियस पेपर हम कंप्लीट करते हैं। पहले पेपर का था तो पहला क्वेश्चन है 30 नवंबर 2017 को भारत की बाह्य आसूचना संस्थान अनुसंधान एवं विश्लेषण, इसे कहते हैं स्कंदराव का प्रमुख कौन था 2017 में? तो 2017 में अनिल धस्माना थे, लेकिन वर्तमान में अभी ये प्रमुख सामंत गोयल हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत नहीं हो सकती? इससे अधिक नहीं हो सकती, तो 15% से अधिक नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री सहित के साल भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सेंट्रल आयोग की स्थापना की गई थी। तो 1917 में सेंट्रल आयोग जो है विश्वविद्यालय की शिक्षा की रिपोर्ट देगा और माध्यमिक शिक्षा की भी रिपोर्ट जो है सेंट्रल आयोग ही देता है। अगले क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1/12 सदस्य जो हैं 1/12 सदस्य निर्वाचन मंडल के होते हैं और जो राज्य के निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातक से गठित हों। ठीक है, ये भी सही है। और 1/12 ही सदस्य होते हैं माध्यमिक शिक्षा जिनका 3 वर्ष लगभग न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये भी सही है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अब से मुख्य पॉइंट देखिए कि विधान परिषद में कौन कौन से सदस्यों का निर्वाचन हो सकता है। तो 1/12 विश्वविद्यालय से, 1/12 न्यूनतम 3 वर्ष अनुभवी सहित शिक्षा माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों से, और 1/3 है ये 1/3 जो है विधानसभाओं के सदस्य, और 1/3 नगर पालिकाओं के सदस्य, और 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत आता है तो देखिए पशुओं के लिए क्रूरता, ये तो रोकथाम, ये तो राज्य सरकार ही रोकेंगे। दिवालिया और शोध अक्षमता, ये भी राज्य सरकार ही जाने। शेयर बाजार और वायदा बाजार, ये जो है शेयर बाजार हमेशा केंद्र सरकार का होता है। अगला है उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पीड़ित एक आम आदमी था और उग्रवादी था या आतंकवादी था, और इनमें से कोई अंतर नहीं पड़ता कि आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति था या राज्य। कानून दोनों के लिए समान है, कानून दोनों के लिए समान है और दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यह लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन की भी आवश्यकता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए भी यह जरूरी है। ठीक है। 8 जुलाई 2016 में दिया गया उच्चतम न्यायालय का यह आदेश दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने मुख्यतः किसके लिए महत्वपूर्ण माना गया है और क्यों? इससे सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के तहत सुरक्षा कर्मियों की दंड मुक्त का ह्रास होगा, यानी जो सुरक्षा कर्मी थे उन्हें दंड नहीं दिया जाता था, उन्हें भी अब दंड दिया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत राज्य और केंद्र के बीच, यानी केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार कितना है? ठीक है, तो 60:40। इसका मतलब हो गया 100 रुपये में 60 देंगे, 60% जो है केंद्र सरकार देगी, राज्य सरकार 40%। ठीक है, इसका विशेष रूप से। ठीक है, अब एक और बात आती है इसमें कि
निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए जो शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 में पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गया था। लागू 2010 में हुआ था और बनाया गया था 2009 में। ठीक है, 1 अप्रैल से लागू हुआ। इसके अंतर्गत आने वाले आर्थिक, ठीक है, 60:40 के अनुपात में बांटा गया है। लेकिन पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के संदर्भ में यह 90:10 है। ठीक है, 90 केंद्र देता है और 10 राज्य सरकार देती है। किस मामले के कारण ऐसा माना गया कि आपातकाल की घोषणा हो गई? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश बनाम नारायण, ये जो है विवाद हुआ था, उसमें राज्य में आपातकाल की घोषणा मानी गई थी। निम्नलिखित में से 2015 में संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिकाओं में क्या जोड़ा गया था? नंबर 1 में आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार अथवा उनको धमकी देना, ये बात सही है। 2015 में जोड़ा गया था। मैला ढोना अथवा पशु का या मानव का शव उठाने के लिए बाध्य करना, ये भी सही है। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम पर सर्वाधिक तौर पर गाली देना, ये भी सही है। ठीक है, किसी भी सामान्य एवं दिगंबत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भावना को अपनाना, यानी ऐसे अगर आप करते हैं तब भी आप उसके अपराध में आएंगे, ST SC। ठीक है, जो आयोग बनाया गया है उसमें 2015 में ये जोड़ा गया था। चलिए, ये सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही होगा? तो राज्य का परिवर्तन जो है संसद के पास होता है। ठीक है, और उनका निर्माण भी संसद के पास होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व संतुष्टि पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, बिल्कुल सही कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए, तभी ये संसद में प्रस्तुत होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतः स्वामित्व ऋण का मतलब क्या होता है? स्वतः स्वामित्व ऋण, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिसका कहीं कहीं तक आपने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन उसे आप जो है अपने साइको से लगाएंगे दिमाग के आधार पर। कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार, कम या मध्यवर्ती ऋण। ठीक है, उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सही बात है, यही वाला सही है। इनमें से कैसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष द्वारा निवेश किया जाता है? तो देखिए फिर समझिए, इनमें से कैसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश जो है उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेश के द्वारा निवेश किया जाता है, तो इसे कहते हैं जावक निवेश। जावक, ये जो है अर्थशास्त्र का क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार, जिस बाजार में प्रतिभूत दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है, उसे खाली जगह के रूप में क्या कहते हैं? इसमें खाली, यानी उसे कहते हैं प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार में क्या होता है, दस्तावेज और पूंजी जो है लाते हैं और उसमें जो है खरीद के बीच सीधा कारोबार होता है, उसे हम प्रथम बाजार कहते हैं, जैसा प्राथमिक बाजार। ठीक है, खरीद फरोख्त होती है आपस में, तो वो द्वितीयक बाजार होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना आयुक्त लोक सूचना आयोग के अधिकारी से सूचना का अधिकार यानी RTI 2005 अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है? तो RTI जो है किसी के तहत भी मांग सकते हैं। ठीक है,
देखिए निम्नलिखित में से सूचना उपकरण निवारण RTI के इत्यादि उत्तर पत्र में प्रतिलिपियां हैं। सही है। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस और राशन कार्ड, आधार कार्ड आवेदन की स्थिति में भी मांग सकते हैं हम RTI। चलिए अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक या ईमेल का संचार सॉफ्टवेयर है। तो ईमेल जो है किसके द्वारा चलाया जाता है, तो साइबेस, ये तो गलत है, ये कुछ नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इसी के द्वारा ईमेल चलाया जाता है। ठीक है, अगला है देखिए पेमेंट मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी ASTP, तो ये भी नहीं है, ये तार तो होता ही नहीं। अगला कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत में कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन करने का आश्वासन दिया है। तो ये 2030 तक जो है, 2005 तक उन्होंने दिया था 20 से 25%, 20 से 25% का आश्वासन दिया था, लेकिन ये 2030 तक जो है ये 5 की तुलना में जो है 37% कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37% कम हो जाएगा। लेकिन 2005 तक जो है 25 से 30% कार्बन उत्सर्जन जो है कम किया जाएगा, लेकिन 30 में जाकर के 37% कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाली जगह को ब्रश चक्र और अश्व मुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत द्वारा पंजीकृत किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, चक्र वृषभ ये सभी जो है। 30 नवंबर 2017 को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था, तो नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था 30 नवंबर 2017 को। देखिए पड़ोसी देश उनकी मुद्रा और उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपको रिटर्न करना है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट रखेंगे। तो नेपाल की बात हो रही है, तो उस समय नेपाल का जो है शेख बहादुर देवला था, उस समय की बात है, अभी नहीं। इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा वो ना करें, लेकिन वर्तमान में नेपाल के जो है ओली हैं, KP शर्मा ओली। निम्नलिखित में से शासन लागू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है, ये भी बात सही है। दूसरा, यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि वह राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते, ये भी बात सही है। ठीक है, अगला है, राज्य विधायक का एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पाता। ठीक है, राज्य विधायक का मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पाता। भाई राज्य में जो विधायिका होती है वही तो मुख्यमंत्री का चुनाव करती है, ये गलत है। ठीक है, अगला है, इसमें 2 सही है, पहला दूसरा सही है, इसका मतलब ये है डी पर जाता है। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। अगला है, किसी राज्य के राष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करता है। तो पश्चिमी घाट जो है किसके माध्यम से, तो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसके माध्यम से। अगर पर्वत ना हो तो ये मानसून उठ करके सीधा पूरब में चला जाएगा। इस वजह से ही देखिए भारत का नक्शा होता है इस तरीक़ा से, और इस तरह पश्चिमी घाट जो है यहाँ से यहाँ पहाड़ियाँ होने की वजह से इसके किनारे किनारे यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, अगर ये पहाड़ियाँ ना हो तो ये पूर्वी साइड में चला जाएगा, यानी बंगाल की तरफ मानसून चला जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया। तो विवादों में जो नहीं आया वो एक ही है, सत्यम कंप्यूटर। ठीक है, बोफोर्स तोप मामला आया था, 2G स्पेक्ट्रम आया था, खनन घोटाला आया था। ठीक है, खूब चर्चाएं हुई थी इन पर। ठीक है, संसद में जा कर के भी और वैसे भी सड़कों पर भी।
ठीक है, जल्लूस उठे थे बहुत। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका से जुड़ी निम्नलिखित में से घटना को किसके कार्यकाल में के अनुसार लिखें जिससे पहले घटित घटना के शुरू करने के सबसे अंत में घटित घटना तक। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपातकाल जनहित याचिका पूछा गया है, तो जनहित याचिका में आपातकाल या एम.बी. मेहता बनाम भारत संघ या हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, तो ये तीनों ही हैं। ठीक है, तो तीनों ही सही हैं, पहला दूसरा तीसरा ये तीनों ही सही है। ये जनहित याचिका है। अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं, तो 3 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी पद्धतियां हैं वो भी समझ लें। पहली पद्धति है साधारण बहुमत द्वारा, फिर विशेष बहुमत द्वारा, फिर संसद एक विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा, ठीक है, साधारण बहुमत में स्वीकृति दे सकती है। ठीक है, 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। अगला है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाया जाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कराए जाएं जो उन्हें स्वायत्त साधन के इनकारों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। तो ये बात केवल अनुच्छेद 40 में कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी थी, तो दीनपनाह की जो है नींव जो है बादशाह हुमायूं ने रखी थी, हुमायूं ने। ठीक है, और यहीं पर दीनपनाह नगर बसाया था हुमायूं ने, दिल्ली के पास में है ये दीनपनाह। ठीक है, दीनपनाह जो है दिल्ली के पास में है। अगला क्वेश्चन है लास्ट, एक तरीका जिसके दूसरे बातचीत सुनने के लिए तंत्र किसी फोन लाइन पर या उससे जुड़ते हों उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे क्या कहेंगे, वायरलेस कहेंगे या, ठीक है, रूटकिट कहेंगे या इनमें से तो कोई नहीं है, वायरलेस वायर टैपिंग भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, अगला है यातायात नियम का, इसका यातायात नियम, तो यातायात नियम में देखेंगे कि ये क्या कह रहा है इसमें यातायात नियमों में, तो यातायात नियमों में ये पूछ रहा है ये कैसा है, तो ये जो हो जाएगा आपका यातायात नियमों में, आगे सड़क पतली है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बना था, तो हरित क्रांति के बाद महत्वपूर्ण इनपुट बना था उर्वरक। ठीक है, क्योंकि हरित क्रांति के लिए जो है हरित क्रांति खेती से संबंधित थी और खेती से संबंधित खेती वाले जो भी प्रोडक्ट उसमें लगेंगे तो वो दूसरी उसमें क्रांति आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण एस्कारियासिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, एस्कारियासिस, ये एक तरीका का परजीवी होता है जिसे एस्केरिस कह देते हैं। ठीक है, ये छोटी आंत में होता है परजीवी गोलाक्रम, जिसे फीता क्रम भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है, तो कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है, छूट, सरल फार्म या फीडबैक या निर्माण वर्ष। ठीक है, देखो सरल फार्म भरा जाता है, छूट होती है, निर्धारित वर्ष ये जो है उसके शब्द हैं आयकर के, लेकिन फीडबैक ये नहीं है, फीडबैक जो है ये नहीं है।
अगला क्वेश्चन है 71वां क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा से जुड़ी घटनाओं को निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना के बारे में और अंत में घटी घटना। ठीक है, सबसे पहले घटी घटना और अंत में घटी घटना के बारे में बताना है। तो पहले ये उद्देश्य संकल्प सर्वप्रथम अंगीकृत किया गया था, बात सही है। पहला नंबर राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत हुआ था, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ था, सही है। जनगण मन अधिनायक यानी अंगीकृत हुआ था, ठीक है। पहले अंगीकृत हुआ ये उद्देश्य, फिर इसके बाद ये, सही है। इसका मतलब ABCD कौन से में, ABCD पहले में है, ABCD पहला ही सही है इसका। अगला क्वेश्चन है मानव आबादी में बीमारियों और उनके स्रोतों के संख्यात्मक अध्ययन को खाली जगह कहा जाता है। संख्यात्मक अध्ययन, इसे क्या कहेंगे? नंबर 1 में महामारी विज्ञान, ठीक है। आबादी की बीमारियों और उनके स्रोतों के सांख्यिकी संगठन कहेंगे महामारी विज्ञान। अगला क्वेश्चन है संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है, बशर्ते वह प्रस्तुत कम से कम खाली जगह द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। तो कम से कम कितने, कम से कम कितने होने चाहिए? कम से कम उसमें 2/3 सदस्य होने चाहिए, 2/3 सदस्य होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2005 में वह कौन सा अधिनियम चलाया गया था जो 2,500 लोगों ने 350 किलोमीटर पदयात्रा की? सरकार पर यह दबाव डालने के लिए किया गया कि सबसे निर्धन वर्गों के भूमि अधिकार संरक्षण करने के लिए भूमि सुधार हेतु कुछ निर्दिष्ट कदम हैं। तो ये 2000 यानी जनादेश लाया गया था, 2005 में जनादेश भूमि सुधार के लिए था। इनमें 350 किलोमीटर पदयात्रा चले थे। अगला है खाली जगह का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जिसे कहते हैं संज्ञान अपराध। ये जो है आपका मूल विधि में आ गया। अगला ग्लाइकोलाइजम कोशिका के खाली जगह होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइजम कोशिका के कोशिका द्रव्य होते हैं, ठीक है। और ये कोशिका द्रव्य क्या करते हैं? प्रथम अवस्था है, ये ग्लूकोज का आंशिक कारण है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन अगले क्वेश्चन को देखें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ जो है राज्यपाल दिलाता है। अगला क्वेश्चन है खाली जगह भारतीय प्रशासन सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। तो भारतीय प्रशासन सेवा की तो मंत्रिमंडल के सचिव इसकी भूमिका निभाते हैं। अगला है 30 नवंबर 2017 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो उस समय जो है OP सिंह को नियुक्त किया गया था, ठीक है। लेकिन अभी आप इसे राजेश रंजन को नियुक्त किया गया है, राजेश रंजन को। अगला है मछली की किस्मों के तलमंजी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? देखो तलमंजी समुद्र में पाए जाएंगे। अब कहाँ है? समुद्र के गहरे पानी में, ठीक है। समुद्र के गहरे पानी में पाए जाएंगे, ठीक है। ये हमारा GS का पार्ट पूरा हो गया। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। धन्यवाद। अगले टॉपिक पर मिलेंगे रीजनिंग का टॉपिक लेकर के। धन्यवाद।